Very good morning, children. Today I am going to continue your next video from chapter 8. बच्चों, इससे प्रीवियस वीडियोस में हमने सॉइल इरोजन के बारे में पढ़ा था. सॉइल इरोजन ड्यू टू विंड एंड सॉइल इरोजन ड्यू टू रेन. ओके चिल्ड्रन, आज हम पढ़ने वाले हैं सॉइल इरोजन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज़. वी नीड वुड for many purposes. To meet the demand of wood, man has been cutting down the trees in forest. Cutting down of trees or deforestation is also an important cause of soil erosion. Okay children, यानी कि आजकल के जीवन में लोगों को वुड के लिए आजकल के जीवन में बहुत सारे पर्पसेस के लिए लोग लकड़ी इस्तेमाल कर रहे हैं. तो लकड़ी के दरवाजे, लकड़ी के फर्नीचर्स वगैरह बनाने के लिए और इवन फॉर बर्निंग ऑल्सो. सो मैन आजकल ह्यूमन बींग्स ने क्या किया है, सारे पेड़ों को काटना शुरू कर दिया. आप देखोगे कि आजकल पेड़ पौधे बहुत ही कम पाए जाने लगे हैं. तो कहीं ना कहीं कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज़ और डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना कहलाता है डिफॉरेस्टेशन. इज़ ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट कॉज ऑफ सॉइल इरोजन. यानी कि मिट्टी के सॉइल इरोजन का बहुत बड़ा कारण डिफॉरेस्टेशन भी है. बिकॉज when trees are cut down, the soil becomes loose and is easily carried away by the rain and the wind. यानी कि जब पेड़ पौधे कट जाते हैं तो पृथ्वी के ऊपर यानी जो मिट्टी के ऊपर जो पकड़ होती है वो ख़त्म हो जाती है और वहाँ पे कोई भी पेड़ पौधा नहीं होता उस मिट्टी को पकड़ के रखने के लिए. तो ऑब्वियसली विंड या हवा के द्वारा वो मिट्टी बह के चली जाती है. The next, overgrazing by cattle on a hill slope also make a soil loose and cause soil erosion. यानी कि पहाड़ी क्षेत्रों पे जानवरों को चराने से, ओवरग्रेजिंग यानी कि बहुत अधिक चराने से वहाँ की जो घास है, पौधे हैं वो ख़त्म हो जाते हैं और इससे क्या होता है, हिली स्लोप्स पे आसानी से पानी के द्वारा, विंड के द्वारा जो मिट्टी है वो बह के चली जाती है. So children, then next topic we will talk about of soil conservation. What is soil conservation? Soil conservation actually होता क्या है? Soil erosion has become a serious problem for farmers. यानी कि आजकल जो soil erosion है ये किसानों के लिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन चुका है. They have to find ways to prevent soil erosion. We cannot stop natural force like wind, रेन फ्रॉम कॉजिंग सॉइल इरोजन. यानी कि आजकल हमें बहुत सारी ऐसी चीज़ों को फाइंड करना होगा कि जिसके द्वारा हम मिट्टी को सुरक्षित रख सकें. क्योंकि जो नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, नेचुरल फोर्स होता है, जैसे कि पानी है, बारिश का पानी, तेज़ी से बारिश होती है तो पानी जो बह के आता है नदियों का, या फिर हवा जो चलती है उस पर हम लोग का कमांड नहीं है. बिकॉज इट इज़ कॉज ड्यू टू नेचर. सो इस सब चीज़ों को रोकने के लिए वी हैव टू टेक सम स्टेप्स और वी हैव टू फॉलो सम रूल्स ऑल्सो कि हमें क्या करना चाहिए दैट वी कैन कंजर्व द सॉइल. ओके चिल्ड्रन, द नेक्स्ट, बट वी कैन टेक स्टेप स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ इरेजन. यानी कि हम पूरी तरह से सॉइल इरेजन को ख़त्म तो नहीं कर सकते हैं लेकिन इसके प्रोसेस को हम कम कर सकते हैं, कुछ हद तक कम कर सकते हैं. द प्रोटेक्शन ऑफ सॉइल फ्रॉम इरेजन इज कॉल्ड सॉइल कंजर्वेशन. यानी कि सॉइल इरेजन से बचाने की प्रक्रिया को सॉइल कंजर्वेशन कहते हैं. बच्चों, कंजर्वेशन यानी कि बचाना, प्रोटेक्ट करना. लेट अस सी हाउ सॉइल कैन बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम इरेजन. चलिए बच्चों, देखते हैं कि किस प्रकार से हम मिट्टी को अलग अलग प्रक्रिया से हम सुरक्षित रख सकते हैं. सबसे पहले जो हम बात करने वाले हैं दैट इज़ बाय ग्रोइंग ग्रास. यानी कि बाई ग्रोइंग ग्रास यानी घास उगाकर. व्हेन द लैंड इज़ नॉट बीन यूज फॉर फार्मिंग, यानी कि जो लैंड फार्मिंग के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं, इट इज़ गुड टू ग्रो ग्रास और सम अदर क्रीपर्स इन इट. तो ऐसे ज़मीन पे हम क्या कर सकते हैं, ग्रास उगा सकते हैं या और अदर क्रीपर्स उगा सकते हैं. लाइक द ग्रास हैज़ स्प्रेडिंग रूट्स. और ग्रास के जो रूट्स होते हैं वो फाइब्रस रूट होते हैं, आपको पहले से पता है. इट विल कवर द टॉप ऑफ द सॉइल एंड होल्ड इट डाउन फर्मली. इस प्रकार से जो ग्रास के जो रूट्स हैं वो स्प्रेडिंग रूट्स होते हैं, यानी कि वो फाइब्रस नुमा होते हैं और वो आसानी से टॉप सॉइल यानी ऊपरी सतह की जो सॉइल है
उसे बहुत ही फर्मली होल्ड करके रखते हैं। देयरफॉर द टॉप सॉइल विल नॉट बी ईजली ब्लोन अवे बाय विंड और वॉश्ड अवे बाय रेन। तो इस प्रकार से हम खाली जगहों पे घास लगाकर टॉप सॉइल को सुरक्षित रख सकते हैं, यानी कि मिट्टी के बहने से बचा सकते हैं। तो इसके लिए यहाँ बच्चों यहाँ पे एक छोटी सी एक्टिविटी यहाँ पे की हुई है। यू कैन सी, टेक 2 boxes and fill them with soil. Plant grass or some plant in one box. तो यहाँ पे दो बॉक्सेस हमने लिए, एक दोनों में हमने मिट्टी भर दी, लेकिन एक बॉक्स में हमने कुछ पौधे भी लगा दिए। ओके, टिल्ट द बॉक्स बाय प्लेसिंग ए लॉग ऑफ वुडन बाउल। अब इसको हम तिरछा, एक लकड़ी लगाकर तिरछा रख लेंगे। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, पोर सम वाटर फ्रॉम अपर साइड ऑफ द बोथ बॉक्सेस। सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? तो अब क्या हम देखते हैं कि यू विल फाइंड दैट द सॉइल इन द बॉक्स विदाउट ग्रास इज कैरिड अवे। तो हम देखेंगे कि अगर हम दोनों में पानी डालते हैं तो जो मिट्टी है, खाली मिट्टी वाली जो बॉक्स है उसमें से मिट्टी भी पानी के साथ आती है, लेकिन जिसमें पौधे लगे हैं उसमें सिर्फ पानी ही बाहर आता है। बट द सॉइल इन द बॉक्स हैविंग ए ग्रास इज नॉट वॉश्ड अवे बाय द वाटर एंड क्लीन वाटर फ्लोज डाउन। तो बच्चों इस प्रकार से प्लांट्स प्रोटेक्ट सॉइल फ्रॉम इरेजन। ओके, तो इन दिस वे वी कैन ऑल्सो स्लो डाउन द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरेजन। द नेक्स्ट, दिस शोज दैट द ग्रास, shrubs and other plants protect the topsoil from being washed away by rains or flood. इस प्रकार से पौधे क्या करते हैं, पौधे हमें ये बताते हैं, मतलब ये दिखाते हैं कि अगर पौधे हम लगाते हैं तो देन इट कैन बी स्टॉप, टॉप सॉइल को बहने से हम बचा सकते हैं। दस द वी शुड ग्रो ग्रास एंड अदर प्लांट्स इन द बेयर फील्ड। यानी कि ऐसे जो खाली जो ज़मीन होती है जिसमें कुछ भी नहीं होता है, तो वहाँ पे हम ऐसे प्लांट्स या ग्रास लगा सकते हैं, एंड वी कैन स्टॉप द प्रोसेस ऑफ सॉइल इरोजन। द नेक्स्ट वी टॉक अबाउट द नेक्स्ट पॉइंट इज बाय प्लांटिंग ट्रीज एंड प्लांट्स। अब हम बहुत सारे ट्रीज़ और प्लांट्स भी लगाकर सॉइल इरोजन को रोक सकते हैं। सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड by growing trees and bushes along the boundaries of the field। यानी कि बाउंड्रीज के, जैसे कि ये हमारा फील्ड है, ओके बच्चों, तो इसका ये बाउंड्री है। अब ये बाउंड्री के चारों तरफ अगर हम पेड़ या पौधे लगा देते हैं तो इससे भी इस जो फील्ड की जो मिट्टी है, इस खेत की मिट्टी यही इसके अंदर ही बची रहेगी। दे एक्ट लाइक अ शील्ड अगेंस्ट द स्ट्रॉन्ग विंड। और ये बिल्कुल दीवार की तरह काम करते हैं। जैसे कि अगर हवा आती है स्ट्रॉन्ग विंड, तो ये बिल्कुल दीवार की तरह काम करेंगे और ये विंड इसके अंदर एंटर नहीं कर पाएगा, और एंटर भी करेगा तो बहुत ही स्लो डाउन होकर एंटर करेगा, ताकि ये मिट्टी जो होती है वो बह के बाहर ना जाए। तो ये बच्चों दूसरा और तरीका है कि उसके खेतों के बाउंड्रीज पे हम प्लांट्स या ट्रीज लगा कर भी सॉइल इरोजन को हम रोक सकते हैं। So children, in the next video I will teach you about some other methods, then how can we prevent soil erosion by avoiding overgrazing, by making bunds. Okay children, so I am going to close this video. Watch it very carefully. Thank you.